बीकानेर राजस्थान का वो शहर जो कि राजस्थान टूरिज्म की टॉप लिस्ट में आता है और इसी बीकानेर का सबसे मशहूर फोर्ट है यहाँ का जूनागढ़ फोर्ट, जो कि बीकानेर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ फोर्ट के साथ जुड़ा है यहाँ का अद्भुत इतिहास और यहाँ का जबरदस्त आर्किटेक्चर। कहते हैं कि जूनागढ़ फोर्ट को किसी एक राजा ने नहीं बल्कि राजाओं की 15 से 16 पीढ़ियों ने मिलकर बनाया है। जूनागढ़ फोर्ट में कई तरीके के म्यूजियम, मंदिर, महल और हवेलियां आपको देखने को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बकेट। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के 25 आश्चर्यजनक तथ्य। तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बस दबाइए लाल बटन, जिसके बाद आप घंटे के निशान के साथ दबा सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन। नंबर 1, बीकानेर का मतलब। पुराना जो समय था वो रियासतकालीन समय था। प्रिंसली स्टेट्स थी पूरे हिंदुस्तान में 565 और उनमें से एक था बीकानेर। बीकानेर बसा है 1488 में, तो लगभग ये 600 साल पुराना शहर। इस शहर का नाम बीकानेर इसलिए पड़ा कि इस शहर को जिन्होंने बसाया उनका नाम था बीका। नेर जो शब्द है ये आया है जल से, बिकॉज व्हेन बीका ही केम इन दिस पार्ट ऑफ, दिस वाज नॉट द फर्स्ट साइट वेयर ही केम इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी व्हिच इज सम 3.5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वहाँ बीका जब पहले आए तो उन्होंने पहले एक कुआं बनाया पानी का। लकीली उस कुएं का पानी मीठा था, इसलिए बीकानेर यहाँ बसा, नहीं तो कहीं और जाके बसता। अब देखें दूसरा शब्द नीर से ये लोकल डायलेक्ट में नेर हो गया। आपका स्वागत है बीकानेर में। बीकानेर का नाम पड़ा है राजा बीका जी के नाम पे, जिन्होंने आकर बीकानेर को बसाया था। बीका मतलब राजा बीका जी और नीर मतलब जल, इन्हीं को मिलाकर बना बीकानेर, जो कि एंशिएंट इंडिया की 565 स्टेट में से एक स्टेट हुआ करती थी और बीकानेर को बसाया गया था 1488 में, जो कि 600 साल पुरानी सिटी है। नंबर 2, 348 साल। 1589 में ये किला बनना स्टार्ट हुआ, ये कंप्लीट हुआ 1937 में। आप देखें इसको बनने में लगे 348 साल और 16 पीढ़ियों ने इसको मिलकर बनाया। फॉर एग्जांपल आप देखें वहाँ पर वो सबसे पुरानी बिल्डिंग, वहाँ से ये बनना स्टार्ट हुआ और ये बनता हुआ ऐसे आके इधर ऐसे कंप्लीट। जूनागढ़ फोर्ट की नींव रखी गई थी राजा राय सिंह जी द्वारा, जिसकी नींव रखी गई थी 1589 में और जो कि राजा की हर पीढ़ी द्वारा थोड़ा थोड़ा बनवाया गया। और ये बीकानेर फोर्ट जो हम आज देखते हैं वो कंप्लीट हुआ 1937 में। तो लगभग बीकानेर फोर्ट को पूरा बनने में लगे 348 साल। नंबर 3, चूना। बीकानेर की अगर मैं बात करूँ, ये चूने का गढ़ है। चूना बहुत होता है यहाँ, तो कंस्ट्रक्शन में भी यही यूज हुआ, फिर डेकोरेशन में भी यही यूज हुआ। फॉर एग्जांपल आप देखें कि चूने की जो उम्र है वो 100 साल से शुरू होती है। 100 साल से चूना जवान होता है। सीमेंट फ्रीक्वेंट 50 सालों से यूज हो रही है और हर 5-7 सालों में उसकी रिपेयर आती है। चूना जो है उसकी उम्र बहुत है, तो कंस्ट्रक्शन में वो यूज हुआ है, बाद में डेकोरेशन में भी यूज हुआ है। पूरे जूनागढ़ फोर्ट बनाने में कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जूनागढ़ फोर्ट बना है चूने से। जी हाँ, वही चूना जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल होती है। अगर आज के जमाने में कोई भी बिल्डिंग सीमेंट से बनाई जाती है तो 8 से 10 साल में उसका रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन जूनागढ़ फोर्ट काफी सालों से टस से मस नहीं हुआ। नंबर 4, महाराजा गंगा सिंह। 21वें महाराजा बीकानेर के, जिनका जन्म 1880 में हुआ। 1887 में ही सक्सीडेड द थ्रोन एट द ओनली एज ऑफ 7। आप देखें 55 साल 5 महीने और 2 दिन का उनका शासन रहा और इस 55 साल 5 महीने 2 दिन में बीकानेर ने वो सारी चीजें दी। अगर मैं बात करूं, पानी, किसी भी शहर के विकास के लिए पानी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूस अकाल पड़ते थे यहाँ पर। आप देखें यहाँ से पंजाब हमारा नेबर स्टेट है, जहाँ से वो नहर लेकर आए हैं 1927 में। 130 किलोमीटर लंबी नहर। बीकानेर उसके बाद में ही ग्रो किया। अगर मैं बात करूं, आज से 100 साल पहले यहाँ की आबादी थी सिर्फ 80,000, जो आज 100 सालों के बाद में 8.5 लाख। तो ऐसा क्या हुआ? महाराजा गंगा सिंह वो महापुरुष है जिनके राज में बीकानेर ने सबसे ज्यादा फ्लरिश किया। महाराजा गंगा सिंह का जन्म 1880 में हुआ और उन्होंने राजगद्दी संभाली 1887 में, सिर्फ 7 साल की उम्र में। और जिनका राज बीकानेर पे रहा 55 साल 5 महीने और 2 दिन का, जिसमें वो राजस्थान के एक नेबरिंग स्टेट पंजाब से 1927 में एक नदी लेकर आए, जो की थी तकरीबन 130 किलोमीटर की, और जिसके आने के बाद ही बीकानेर का असली विकास शुरू हुआ था। कहते हैं 100 साल पहले बीकानेर की जनसंख्या थी मात्र 80,000, जो कि अब बढ़कर हो गई है 8 लाख। नंबर 5, रोशनी घर। ये जानकर आप इम्प्रेस होंगे कि राजस्थान का वो पहला शहर है बीकानेर जहाँ पर बिजली बनी, आई नहीं बिजली बनी। आप देखें यहाँ से 50 किलोमीटर पर एक नवेली लिग्नाइट प्लांट है। आज उस कोयले की खोज हुई 1897 में। वहाँ से एक कोयला लाया गया। इस किले के पीछे, किले के बाहर की तरफ बिल्डिंग जो आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है रोशनी घर, वो बनी 1914 में। ये किला राजस्थान का पहला किला है जहाँ पर बिजली आई। ये किला राजस्थान का पहला किला है जहाँ पर
पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी, विल सी व्हाइल विजिटिंग। अच्छा, राजस्थान की पहली लिफ्ट है यहाँ पे, खुद की बनाई हुई बिजली यूज करते थे जी। महाराजा गंगा सिंह जी के राज में बीकानेर की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, जो की थी तकरीबन 1400 किलोमीटर लंबी। और बीकानेर पूरे राजस्थान की वो पहली सिटी थी जहाँ पर पहली बार बिजली उत्पादन का प्लांट लगा, जो कि लगा था जूनागढ़ फोर्ट के पीछे ही, जिसका नाम था रोशनी घर। रोशनी घर में कोयले से बिजली बनाई जाती थी और जूनागढ़ ही वो फोर्ट था जहाँ पर राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट लगी थी। नंबर 6, वेलकम कोर्टयार्ड। ये पहला चौक है किले का और ये 19th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है, उस समय का वेलकम कोर्टयार्ड। जब कभी शादी मैरिज तो राजा यहाँ लोगों को रिसीव करते। पीतल के दरवाजे आप देखिए कितनी अच्छी वो स्टफ है, बहुत ओरिजिनल वो पीतल है पुराना। लगभग 160 एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर जो उसकी देखरेख करते हैं। बढ़िया, इसका पैसा जाता है चैरिटी में, हॉस्पिटल में, बच्चों की एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में। सो इट इज गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन। बीकानेर का पहला चौक है वेलकम कोर्टयार्ड, जो कि 19वीं सदी में बनवाया गया था। इसी कोर्टयार्ड में आपको एक मंदिर मिलेगा जिसमें तकरीबन 750 सोने और चांदी की मूर्तियां हैं, जो कि नॉर्मल टूरिस्ट के लिए बंद है। और पूरे बीकानेर फोर्ट में तकरीबन 160 एम्प्लॉय काम करते हैं और बीकानेर की टिकट कलेक्शन की सारी कमाई चैरिटी को जाती है। नंबर 7, होली चौक। ये होली चौक है, 1774 का बना हुआ, 18th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है। होलियां जब खेली जाती वहाँ पर आप देख रहे हैं ये पानी का हौज है जिसको भरते और तश्तरियों में रंग रहता, और जितने भी मिनिस्टर्स या उनके जो बिजनेसमैन थे वो यहाँ तक उनको परमिट था आने के लिए, उनके पैरों पे वो रंग लगाते और राज पंडित राजगुरु जो है उनका तिलक करते। तो लेडीज सारे फंक्शंस वहाँ से देखती, उनको कोई नहीं देख सकता और वो सारे फंक्शंस को आराम से देखती। पर हिंदुओं में हमेशा रानियां राजाओं के साथ में होली खेलती, किसी भी अपरिचित के सामने वो नहीं आती। जूनागढ़ फोर्ट का दूसरा कोर्टयार्ड का नाम है होली चौक, जो कि 1774 में बनवाया गया था और जहां खेली जाती थी होली। उस समय के मिनिस्टर्स और वीआईपी को इजाजत थी कि जूनागढ़ के होली चौक तक आ सके, जहां पे होली समारोह का आयोजन किया जाता था। लेकिन राज परिवार की लेडीज के लिए यहाँ पे अलग सेक्शन बना है जहाँ बैठकर वह होली का समारोह देख सकती थी और उन्हें कोई नहीं देख पाता था। नंबर 8, रोज रेड सैंडस्टोन। इसका ओरिजिनल जो रंग है वो रोज रेड सैंडस्टोन है, आप आगे भी देखेंगे कई बिल्डिंग्स में। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की, राजस्थान में 50 डिग्री से -5 तक जाता है सर्दियों में, रात 55 डिग्री का, बरसात, धूप, आंधी, उन सब से बचाने के लिए इस पत्थर को एक टेराकोटा पेंट है इसके ऊपर लाल। दूसरा रंग है सफेद। सफेद जो है ये चूना बहुत होता है यहाँ, तो कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता था, डेकोरेशन में भी यूज होता था। चूने के साथ में मिला है व्हाइट मार्बल का डस्ट और एक लोकल सैंड, इसको ग्राइंड करके एक हार्ड पेस्ट बनाते और उसकी 7 लेयर्स हैं ये ब्रिक्स टेराकोटा उसके ऊपर भी, और ये रोज रेड सैंडस्टोन है उसके ऊपर भी। ये इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड नोन एज स्टको, इट्स अ स्टको टेक्निक। व्हेन यू टच इट, इट गिव्स यू फील ऑफ मार्बल, ऐसे लगता है एकदम मार्बल है, मार्बल। बीकानेर का महल बनवाया गया है रोज रेड सैंडस्टोन से, जो कि एक बहुत ही मजबूत और टिकाऊ पत्थर होता है, जिसके ऊपर टेराकोटा की लेयर लगा दी गई ताकि वह बीकानेर के एक्सट्रीम वेदर का सामना कर सके, जो कि गर्मियों में तकरीबन 55 डिग्री और सर्दियों में -5 डिग्री तक जाता है। और पूरे बीकानेर फोर्ट को बनवाने में कहीं भी ना तो सीमेंट यूज हुआ है, ना ही स्टोन ब्लॉक टेक्नोलॉजी यूज हुई है। यहाँ पे हर पत्थर को सिंपली तराशा गया और जूनागढ़ फोर्ट बनवाया गया। नंबर 9, करण पैलेस। 1631 का ये पैलेस, जिसका नाम है करण महल, यहाँ के 90 महाराजा करण सिंह जी ने इसका निर्माण कराया। लगभग 500 साल पुराना ये पैलेस। आप देखें उस समय का कॉरोनेशन रूम था ये, जब कभी राजा जो है उनकी डेथ होती, उनके बड़े पुत्र राजा बनते और यहीं पर उनका राज तिलक किया जाता। आप देखें चांदी का सिंहासन जिसका वजन है 350 किलो, एकदम ऑक्सीडाइज होकर वो काली हो गई। आप देखें वो प्योर सिल्वर है। और ये जितना भी आप छत, दीवार, पिलर्स, ये सारा सोने जैसा जो लग रहा है, ये सोना है। ये 22 कैरेट गोल्ड है। ये गोल्ड लीव्स हैं ओरिजिनल, इनको कभी भी यहाँ रीटच नहीं किया गया। ये बीकानेर की अगर मैं बात करूं, हो सकता है आप किले और देखें बड़े, पर सबसे जो अच्छी चीज है यहाँ पर वो है जो आर्ट यहाँ पर पनपा, मुस्लिम और हिंदू दोनों, मथारन शैली, जो पुरानी हिंदू पेंटिंग्स हैं आज भी यहाँ पर बहुत सुंदर उसका काम मिलेगा आपको। और ये सारा मुस्लिम फैमिली है, उस्ता, उनका किया हुआ काम है। बीकानेर का उस्ता कला बहुत फेमस है। आपके आशीर्वाद से मैं बहुत घुमा हूँ
I never see such kind of ceiling. जूनागढ़ फोर्ट का अगला हिस्सा जिसका नाम है करन पैलेस बनवाया गया था 1631 में, जो कि है तकरीबन 500 साल पुराना पैलेस। इसी करन पैलेस में रखा है 350 किलो का चांदी का सिंहासन, जहाँ पे उस समय के राजा का राज तिलक किया जाता था। इसी पैलेस का रूफ बनवाया गया है 22 कैरेट गोल्ड से, और ऐसी रूफ सीलिंग राजस्थान के और किसी भी पैलेस में नहीं मिलती। नंबर 10, तीसरा चौक। ये तीसरा चौक, इसमें 3 महल हैं, बादल महल, राय निवास और अनूप महल। 16-17 सेंचुरी का ये कंस्ट्रक्शन, इस किले का सबसे पुराना पार्ट। कितनी सुंदर ये टाइल्स हैं, आप गौर फरमाएं। इनके छोटे छोटे पीसेस, एकदम टाइनी पीसेस, एक एक छोटे छोटे पार्ट में ये बंटी हुई है। आप देखें इनको, ये साउथ इटली में एक जगह है सिसिली, ये सिसिलियन टाइल्स हैं। वहाँ चांदी के दरवाजे, इनका वजन है 65 किलो। ये दरवाजे पहले यहाँ थे और अब यहाँ इसलिए ताकि इनको बुरी नजर से बचाया जा सके। जूनागढ़ फोर्ट का तीसरा चौक वो चौक है जहां आपको मिलेगा बादल महल, राय निवास और अनूप महल। ये चौक कंस्ट्रक्शन है 16वीं और 17वीं सदी की, और यहाँ पे लगी हैं साउथ इटली से आई हुई मोजाइक टाइल जो कि आई थी सिसिली से। और इसी चौक में आपको मिलेगा 65 किलो का एक चांदी का दरवाजा। नंबर 11, फूल और चंद्रा। फूल और चंद्र 2 महल हैं यहाँ पर। ये सबसे पुराना पार्ट है इस किले का। जब इस किले की नींव लगी सबसे पहले ये बना। अच्छा आप देखें, लेडीज बाद में ऊपर शिफ्ट हो गई थी, बट ये अर्ली कंस्ट्रक्शन है, इसलिए पहले ये वाइफ का बेडरूम था। उनकी 2 वाइफ थी, फूल और चंद्रा, उन्हीं के नाम से है। लकड़ी की आप छत देखें कितनी सुंदर, 180 साल पुरानी है। मिनिएचर पेंटिंग्स का गढ़ रहा है बीकानेर, आप देखें। और यहाँ पर ये सूर्य भगवान, जिनकी प्रतिमा 140 से 42 साल पुरानी। आर्टिस्ट जो थे वो या तो वॉर्स में या हंटिंग्स में बाहर जाते, कैंपिंग्स में उनके साथ में बाहर जाते, जो देखते वो रिप्रेजेंट करते, या उनकी इमेजिनेशन होती। इमेजिनेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। साइड फेस जहां मिलेगा आपको 100% वो इमेजिनेशन मिलेगा। जहाँ साइड फेस है, अच्छा, वो इमेजिनेशन है। ओके। और जो फ्रंट है दैट इज 100% उन्होंने देखा है उस चीज को। कहते हैं कि जूनागढ़ के राजा की 2 रानियां थी जिनका नाम था फूल और चंद्रा, और उन्होंने उन रानियों के लिए यहाँ पर 2 स्पेशल बेडरूम बनवाए थे जिसकी छत तकरीबन 180 साल पुरानी है और जिस पे वुडन कार्विंग की गई है। यहीं पर आपको मिलेगी सूर्य भगवान जी की 140 साल पुरानी एक प्रतिमा, जिसमें सूर्य भगवान अपने साथ घोड़ों पे सवार हैं, और ये पूरी प्रतिमा सिर्फ एक पत्थर से बनाई गई है। कहते हैं कि इन कमरों में जिन भी भगवान की प्रतिमा बनाई गई है उन सब प्रतिमाओं का फेस साइड से दिखा रखा है। इसका मतलब ये कि वह प्योर इमेजिनेशन से बनाई गई है। नंबर 12, राज्य चिन्ह। हर राज परिवार के राज्य चिन्ह होते हैं। अगर मैं बात करूं बीकानेर की, ये बीकानेर राज परिवार के राज्य चिन्ह जो बने हैं, आप देखें पीतल से, और ये पेंट है इनके ऊपर। आप देखें राशियां, ज़ोडिएक साइन जो है उन्हीं के हिसाब से है ये राज्य चिन्ह। आप देखें जैसे हर रियासत के कुछ राज्य चिन्ह होते हैं, ऐसे ही बीकानेर के भी राज्य चिन्ह आपको जूनागढ़ फोर्ट में मिलेंगे। इन राज्य चिन्हों की खास बात ये है कि ये राज्य चिन्ह हमारी राशियों के हिसाब से बटे हुए हैं। जैसे सिंह राशि के लिए सिंह राज्य चिन्ह और तुला के लिए तुला। नंबर 13, वेपन्स। ये सेरेमोनियल सोर्ड्स हैं। सेरेमोनियल सोर्ड्स का मतलब है सिर्फ सेरेमनीज में यूज की जाती है, इनके कभी खून नहीं लगा, ये वॉर में कभी नहीं थी, सेरेमनीज में यूज। ये राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया और राव बीका जिन्होंने बीकानेर बसाया। आप देखें राव बीका जो है वो राव जोधा के पुत्र थे, तो ये गिफ्ट थी उनको ये तलवार राव जोधा से। आप देखें दूसरी जो तलवार है ये है महाराजा गंगा सिंह जी की। इसके ऊपर जो काम हो रखा है वो है 24 कैरेट गोल्ड, जिसको बोलते हैं कुंदन, और जो बीडिंग्स है इसके अंदर रूबी, वो कहलाती है जड़ाऊ। ये कुंदन जड़ाऊ है। अगर संसार में कुंदन कहीं बन रहा है वो बीकानेर से बन रहा है 210%। जूनागढ़ फोर्ट में एक वेपन म्यूजियम भी है जहां पर आपको राव जोधा और राव बीका जी की तलवारें रखी मिलेंगी। यह तलवारें सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स होती थी। इसका मतलब ये कि यह तलवारें कभी जंग में यूज नहीं की गई और इन तलवारों पे 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग हो रखी है। यहाँ तक कि इन तलवारों पे आपको काम मिलेगा कुंदन जड़ाऊ और अनकट डायमंड्स का। कहते हैं कि कुंदन सिर्फ बीकानेर में बनाया जाता है और पूरी दुनिया में कुंदन बीकानेर से ही सप्लाई होता है। और इसी गैलरी में आपको रखी मिलेगी पदम सिंह जी की 27 किलो की तलवार, जिससे पदम सिंह जी ने मोइम खान की हत्या की थी औरंगाबाद फोर्ट में, जो कि औरंगजेब का साला था। नंबर 14, अनूप महल। इस किले का सबसे सुंदर महल है ये अनूप महल। आप देखें इसका निर्माण 1669 में हुआ।
तो लगभग 400 साल हो गए इसको। इसका कभी भी रेस्टोरेशन नहीं हुआ। लोग कहते हैं इसमें 80 किलो सोना लगा, कहीं लिखा नहीं है, पर ये जितना भी है ये सारा सोना है। हर शहर का एक रंग है, जयपुर का गुलाबी, यहाँ का लाल, जैसलमेर का सुनहरी, जोधपुर का नीला, उदयपुर का सफेद। 1914 से पहले जब यहाँ बिजली नहीं थी, ये लैंप्स रखे हैं, देखें आप, ओरिजिनल लैंप, ऑयल लैंप्स, जिनको रात को जला दिया जाता और वो मल्टीप्लाई होता 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 ये रूम पूरा चमकता। इसी जेल में कैदियों ने बनाया, जिनको भत्ता मिलता था, इस चीज का स्टाइफंड मिलता। आप इमेजिन कीजिए 130 साल पहले दे हैव देयर ओन लूम्स टू मैन्युफैक्चर दीज कार्पेट्स। How rich Bikaner was. Never forget to admire the beauty of these beautiful doors. Those came from Kashmir. It's walnut. वॉलनट वुड। जूनागढ़ फोर्ट का सबसे सुंदर हिस्सा है अनूप महल, जो कि बनवाया गया था 1669 में, जो कि तकरीबन 400 साल पुराना है। कहते हैं कि महल का ये हिस्सा बनाने में लगा था तकरीबन 80 किलो सोना। अनूप महल में आपको देखने को मिलेंगे 1914 की लालटेन, जिनको जलाते ही पूरा अनूप महल चकाचौंध हो जाता था। अनूप महल की कारपेट बनवाई गई थी बीकानेर के कैदियों से, जो कि तकरीबन 130 साल पुरानी है। और इसी महल का दरवाजा बना है कश्मीर की वॉलनट वुड से। नंबर 15, 3D पेंटिंग। ये A.H. मुलर बहुत फेमस जर्मन पेंटर हैं, उनकी बनाई हुई ये पेंटिंग है 1851। आप देखें महाराजा सरदार सिंह जी 19th जो रूलर हैं यहाँ के, उनकी पेंटिंग है और इस महल की बनी हुई, अनूप महल की, जो अभी अपन ने देखा सोने वाला। आप देखें उसमें वो विराजमान है अपने आदमियों के साथ में। वहाँ पर उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी सारी जो पेंटिंग्स है वो 3D पेंटिंग्स है, कैनवास पे बनी हुई है। ये 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 कोने से आप देखेंगे उसको, ऐसे लगता है हर आदमी की आंखें आपको फॉलो कर रही है। 2 कांच यहाँ पर लगे, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, एक्सेप्ट वन हु इज सिटिंग लेफ्ट डाउन ओवर देयर ऑन द नीज, वो कमांडो है, उसकी आंखें। बीकानेर फोर्ट में A.H. मुलर, जो कि एक फेमस जर्मन पेंटर थे, उनकी एक पेंटिंग लगी हुई है, जो कि बनाई गई थी 1851 में, जिसमें महाराजा सरदार सिंह, जो कि बीकानेर के 19वें राजा थे, वह अपने सिपाहियों के साथ अनूप महल में बैठे हैं। A.H. मुलर की इस पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि यह एक 3D पेंटिंग है। इसका मतलब ये कि इस पेंटिंग में दिखाए गए हर एक प्रतिमा ऐसी लगती है जैसे कि वो आपको देख रही है, चाहे आप उस पेंटिंग को किसी भी एंगल से देखें, सिर्फ एक आदमी के, जो कि बैठा है राजा के दाहिने पांव के पास। नंबर 16, बादल महल। 17th सेंचुरी का एक कंस्ट्रक्शन, बादल महल इसका नाम। आप इमेजिन कीजिए कि आप डेजर्ट में और बारिश हो रही है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। उसी को आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किया अपने आर्ट में। आप देखिए बादल, बिजलियां, नीचे बारिश, और आपके पीछे है ये वाटर कूलर, एक 5 फीटेड है 3rd फ्लोर पर, और वाटर टैंक से वो कनेक्ट है। ऑटो रिफिलिंग होती थी, ये छोटी सी जगह जहां से पानी आता, ये इसकी स्पीड को मेंटेन करता और पानी बहकर सब जगह फैलकर इस ड्रेनेज से बाहर चला जाता। जूनागढ़ फोर्ट की एक और बेहतरीन जगह है जिसका नाम है बादल महल, जो कि आपको एहसास दिलाता है कि कैसे आप रेगिस्तान में बारिश का मजा ले सकते हैं। बादल महल की कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे की गई थी, जो कि कनेक्टेड थी जूनागढ़ फोर्ट में रखे हुए वाटर टैंक से, और जहां आप रेगिस्तान के बीचों बीच होने के बाद बारिश, ठंडे पानी और ठंडी हवाओं का मजा ले सकते थे। जूनागढ़ फोर्ट में यह जगह आज भी मौजूद है और वर्किंग कंडीशन में है। नंबर 17, कैमल फेस्टिवल। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हर साल जनवरी में 2nd सैटरडे और संडे को एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है कैमल फेस्टिवल, टू प्रमोट द टूरिज्म इन बीकानेर। उस दिन ये सिद्ध लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं और इन जलते हुए अंगारों पर चलते हैं, लाइव दिखाते हैं आज भी। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हर साल जनवरी के 2nd सैटरडे और संडे को राजस्थान में एक कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है राजस्थान का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। उसी कैमल फेस्टिवल में सिद्ध लोग अपने करतब दिखाते हैं, जिसमें वह अंगारे और तलवारों पे चल के लोगों का मनोरंजन करते हैं और कहते हैं कि ये टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है और जिनमें होता है उनको बोलते हैं सिद्ध। नंबर 18, एक्सटीरियर। इस किले की अगर मैं बात करूं, आप देखें ये बाहरी जो दीवार है ये 986 मीटर। इसको याद रखने के लिए आप ले लें इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाहर एक और दीवार है, खाई कह दें आप उसको, लगभग 30 फुट गहरी बची है वो और 28 फुट लगभग वो चौड़ी है, तो बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके।
ये खाई पानी के लिए नहीं थी, ये सिर्फ खड्डा है एक मिट्टी का। ओके। तो अंदर अपने आप दूसरे जानवर पनप जाते थे। कहते हैं कि बीकानेर की बाहरी दीवारें तकरीबन 986 मीटर लंबी हैं, जिसको सुरक्षित करने के लिए उसके बाहर एक 30 फुट गहरी और 28 फुट चौड़ी दीवार बना रखी है। इसी आउटसाइड कोर्टयार्ड में आपको दिखाई देगी पुराने समय की बीकानेर की एकमात्र जेल, जो काफी छोटी है क्योंकि उस समय बीकानेर में ज्यादा क्राइम नहीं होता था। इसी के साथ साथ आपको मिलेगी वहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस और वहाँ का एम्यूनिशन रूम, जहाँ पर सारा असला बारूद रखा जाता था। और फिर आपको दिखेगी वहाँ की कैलवलरी, जहाँ पर घोड़े और हाथियों को बांध के रखा जाता था। नंबर 19, बाल गोपाल झूला में आप आ गए और ये 14th रूलर हैं महाराजा गज सिंह जी, उन्होंने इसका निर्माण कराया। आप देखें 160 साल पुराना ये झूला लकड़ी का बना हुआ, आप देखें गोल्ड लीफ से इसको सजाया गया। आप देखें इस पे छोटी छोटी ये पपेट्स जो हैं, ये हैं कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त गोपिकाएं, और ये गोपिकाएं सारी जुड़ी हैं एक तार से, सारे तार जुड़े हैं इस झूले से, और जब उनको कृष्ण लला को हिलाया झुलाया जाता सारी गोपिकाएं हिलती होंगी, ऐसे लगता है जैसे नाच रही हूँ। इट इज अ सुपर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म टेक्निक 160 years बैक। अब स्प्रिंग्स लगी है उनके पीछे, वो जाम लग गया उनके। बीकानेर फोर्ट में एक बाल गोपाल जी का झूला है, जिसमें जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लल्ला को झुलाया जाता था। और यही झूला एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है एक मैकेनिकल मार्वल का, क्योंकि जब भी ये झूला झुलाते तो इस झूले में बनी हुई गोपियां अपने आप हिलने लगती और ऐसा प्रतीत होता था कि कृष्ण कन्हैया के झूलने पर सारी गोपियां खुशी से नाच रही हैं। नंबर 20, बेडरूम। ये महारानी जी का बेडरूम है। बेड कितना छोटा, लो और टाइनी, ये सिक्योरिटी के लिए, ताकि नीचे से हमला ना हो, दुश्मन उसके नीचे नहीं छूटे। लकड़ी की छत कितनी सुंदर है, ऐसे लगता है जैसे मखमल के ऊपर कसीदे का काम है, वो सारा लाख का काम है। ये वही लाख, हाँ, लकड़ी के ऊपर लाख। अगर मैं इस महल की बात करूं, आप गौर फरमाएं, ये छोटी छोटी जो फूल पत्तियां बनी है सारा कांच है, कहीं से एक रोशनी मिल जाए बस। जूनागढ़ फोर्ट में महाराजा का बेडरूम बहुत ही विशेष तरीके से बनाया गया था, जिसकी छत पे आप कश्मीरी नक्काशी देख सकते हैं, और इसी बेडरूम के चारों तरफ आपको मिलेगा कांच का काम, जिसकी वजह से इस बेडरूम में एक छोटा सा दिया भी बहुत रोशनी कर सकता था। राजा के इस बेडरूम का बेड जमीन से काफी पास बनाया गया था, ताकि बेड के नीचे से कोई हमला न कर सके। नंबर 21, फर्स्ट इलेक्ट्रिक लिफ्ट। ये राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, जो लगी है यहाँ पर 1919 में, 1919। ऑगस्ट स्टिगलर के एक जर्मन इंजीनियर हुए जिन्होंने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था 1860 में, और जब ये स्टिगलर थर्ड के पास में आया तो ओटिस ने इसको खरीद लिया। आप इमेजिन कीजिए वो समय जब राजा ने अपनी वाइफ को ये गिफ्ट दिया और बोला इसका खटका दबाइए और आप नीचे जाओ, और जब वो खटका दबा तो वो ऊपर जब आई है फर्स्ट फ्लोर पर, क्या खुशी रही होगी। जूनागढ़ फोर्ट में ही बीकानेर की सबसे पहली बिजली से चलने वाली लिफ्ट लगी है, जो कि लगाई गई थी 1919 में, और यह लिफ्ट थी स्टिगलर कंपनी की। स्टिगलर कंपनी स्थापित हुई थी 1860 में, जिसकी एक समय पे 75,000 यूनिट्स बिकती थी। फिर ओटिस ने स्टिगलर कंपनी को खरीद लिया और 1986 तक इस कंपनी की लिफ्ट ओटिस स्टिगलर के नाम से बिकी, और आज हम जानते हैं कि ओटिस की लिफ्ट हर जगह कितनी फेमस है। नंबर 22, 107 साल पुराना पंखा। आप देखिए ये जो बंदूक है, इसकी लंबाई देखिए 4 मीटर लंबी। एक कहावत है ना, किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक, ये वही बंदूक है। इसको 2 कंधे चाहिए, एक चलाने वाला एक पकड़ने वाला आगे। ये पंखे देखिए आप, ये बीकानेर के पहले पंखे हैं 1914, 107 साल पहले लगे। इनके न तो कभी इनको ऑयल देने की जरूरत नहीं, इनके कभी बेरिंग्स चेंज हुए, और वायरिंग जो नई वायरिंग लगी वो जरूर चेंज हुई है। आज भी चलते हैं। जूनागढ़ की वेपन गैलरी में, जहां आपको ऊंट पे रखी जाने वाली तोप और 2 आदमियों के कंधों पे रखकर चलाने वाली बंदूक मिलेगी, उसी वेपन गैलरी में आपको 107 साल पुराना पंखा मिलेगा, जिसमें आज तक 107 साल बाद भी कोई बेयरिंग चेंज नहीं की गई, या फिर आज तक इस पंखे का कोई रिपेयर नहीं हुआ, और आज भी यह पंखा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 23, दरबार हॉल की अगर मैं बात करूं इस महल की, इसका नाम है दरबार हॉल, और ये 1937 का कंस्ट्रक्शन है। आप देखें इसको बनने में लगे 14 साल, और इसकी हाइट देखें आप 40 फीट। आप देखिए 3 तरह के स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर, ये व्हाइट मार्बल, ये रोज रेड सैंडस्टोन बीकानेर का, और ऊपर ये टीक वुड, द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बर्मन टीक वुड, क्या कार्विंग हो रखी है उस पर देखें आप। और
ये शैंडलियर्स इटालियन मोरेनो, वेनिस के पास में एक जगह है, बहुत छोटा सा आइलैंड मोरेनो, ये वहाँ के ग्लासेस हैं, आप मतलब शैंडलियर्स हैं, वहाँ बनते बहुत अच्छे। बिकॉज 1919 में फ्रांस के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है वर्साई, वहाँ एक संधि हुई थी जिसको वर्साई की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। उनके अंदर एकमात्र एशियन थे जिन्होंने सिग्नेचरी है उनका, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम अ वेरी बिग पर्सनालिटी आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो एज ए प्रूफ ये वहाँ से चेयर्स या वो ड्रेसिंग जो मैंने आपको बताई वो आई है वहाँ से। जूनागढ़ फोर्ट में एक जगह है जिसका नाम है दरबार हॉल, जो कि बनवाया गया था 1937 में और जिसको बनने में लगे थे तकरीबन 14 साल। ये दरबार हॉल तकरीबन 14 फीट ऊंचा है और इसको बनाने में लगे हैं व्हाइट मार्बल, रोज रेड सैंडस्टोन और बर्बन टीक वुड। इसी दरबार हॉल में आपको इटालियन ड्रेसिंग से सजा हुआ एक सिंहासन मिलेगा, जो कि महाराजा गंगा सिंह जी ने 1919 में हुई ट्रीटी ऑफ वर्साई के प्रूफ के रूप में लाए थे। नंबर 24, हैविलैंड DH-9DE। 1917 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है उस समय का बना हुआ ये प्लेन हैविलैंड DH-9DE। हैविलैंड दो कैनेडियन ब्रदर्स उनके नाम से कनाडा में बना है, और DH-9DE ये मोटर या इंजन, सिंगल इंजन का ये प्लेन, इस लकड़ी के पंखा जिसको बोलते हैं आप, प्रोपेलर, इससे स्टार्ट होता था। आप देखें 2 मैन फाइटर प्लेन, 2 आदमी उसमें बैठ सकते थे। ये स्पेशली बना था बॉम्बिंग के लिए, बम गिराने के लिए, और ऐसे बने थे 4091 प्लेन। ये सिर्फ 2 ही एग्जिस्ट करते हैं, एक यहाँ, एक इंपीरियल म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड लंदन। जूनागढ़ के फोर्ट में 1917 में बना हुआ हैविलैंड ब्रदर्स का हैविलैंड DH-9DE ग्लाइडर प्लेन खड़ा है, जो कि एक 2 मैन फाइटर प्लेन है जिसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं, और यह प्लेन वर्ल्ड वॉर में बॉम्बिंग के लिए यूज किया जाता था। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही प्लेन हैं, जिसमें से पहला प्लेन रखा है इंपीरियल म्यूजियम ऑफ लंदन में और दूसरा रखा है यहाँ जूनागढ़ फोर्ट में। तो ये थे बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के 25 आश्चर्यजनक तथ्य। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, और यदि आप नहीं है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। लाल बटन के साथ दबाएं घंटे का निशान और उसके बाद दबाएं ऑल नोटिफिकेशन। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट्स का सवाल ये है कि इन तथ्यों के अलावा अगर आपको लगता है कोई ऐसा तथ्य है जो हमसे मिस हो गया है या फिर हमने कोई जानकारी गलत दे दी है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में उसे करेक्ट कर दें ताकि ये बाकी व्यूअर्स को हेल्प करे। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।